सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल्स। ये सब आपने काफ़ी पढ़ा होगा 8th क्लास में, एक्सपोनेंट पावर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, इसके बारे में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा। बट आई विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक टू हाई। मैं पूरे कंसेप्ट बताऊंगा कि जो बच्चों ने नहीं पढ़ा, लॉकडाउन में बेचारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे, तो दे कैन रिक्रिएट एट फॉलो द रूल्स। तो जो हमारा पहला चैप्टर का नाम है वो है पोलिनोमियल। थोड़ा सा अजीब साउंड करता है बट इट हैज़ अ ग्रेट मीनिंग। तो उसके पहले कंसेप्ट पे आते हैं। पहला कंसेप्ट है इसका वेरिएबल। वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल मतलब ऑल द अल्फाबेटिकल टर्म्स, ऑल द अल्फाबेटिकल टर्म या और नेम मीन्स एग्जाम्पल। कोई भी अल्फाबेट कंसिडर कर लीजिए आप, जैसे मान लीजिए एक्स कर लिया हमने, वाई कर लिया, ए कर लिया, बी कर लिया, मीन्स ए टू जेड, एनी अल्फाबेट, कोई भी अल्फाबेट आप कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज वेरिएबल। एक मैं एग्जांपल लेता हूँ और अच्छे से आपको समझ में आएगी चीज़ें। जैसे मैं एक एग्जांपल लिया, एक्स क्यूब प्लस 7y⁴ प्लस जेड। तो यहाँ पर क्या हुआ? x मेरा एक वेरिएबल है, y मेरा एक वेरिएबल है, z मेरा एक क्या है? वेरिएबल। तो कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसमें जो अल्फाबेटिकल टर्म्स आते हैं वो होता है एक्चुअली हमारा वेरिएबल। आई बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट इससे हम फिजिक्स में समझ लिए, कांस्टेंट मतलब कोई भी चीज रुकी हुई है, इट कैन क्रिएट कॉन्स्टेंटिटी। कांस्टेंट कोई भी चीज को रोक देना। तो कांस्टेंट से हम ये समझ सकते हैं एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू विदाउट वेरिएबल। ऐसा कोई भी नंबर जो कि विदाउट वेरिएबल हो उसे हम कांस्टेंट कह सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं एक ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 7x⁴ प्लस 3x⁴ प्लस 4x² प्लस 9x प्लस 10। तो इसमें कौन वेरिएबल के विदाउट है? तो हम देख रहे हैं आखिरी में हमारा 10 विदाउट वेरिएबल है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो जो कोई भी वेरिएबल के बिना होता है, विदाउट द वेरिएबल, एनी term which is without the variable that is present in an algebraic equation is known as constant। तो ये था आपका वेरिएबल कांस्टेंट। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। ऑल द अल्फाबेटिकल टर्म्स आर नोन एज वेरिएबल एंड ऑल द constant values which is not the form or not the multiplication of in the form of variable and remains simple at the numerical value is known as constant। सो हमारा थर्ड टर्म है कोफिशिएंट। मैंने आपको वेरिएबल कांस्टेंट के बारे में बता दिया, अब आते हैं कोफिशिएंट। ठीक है। कोफिशिएंट मतलब होता है इट इज अ मल्टीप्लिकेटिव न्यूमेरिकल नंबर, इट इज द मल्टीप्लिकेटिव न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, मेरे पास है 4x² प्लस 7x। मुझे बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ x बताइए। कोफिशिएंट ऑफ x मतलब कोई भी वेरिएबल साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है हम उसे कोफिशिएंट बोलते हैं। मतलब कोई भी वेरिएबल लिखा है मैंने, उसके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई फॉर्म में होगी वो उसकी कोफिशिएंट होगी, मतलब साथ ही होगा। जैसे कि 7x का क्या होगा? x की कोफिशिएंट 7। ऐसे मैं x² का बोल दूंगा तो क्या हो जाएगा? x² के साथ कौन सा नंबर है? 4। तो ये हो गया मेरा 4। ऐसे एक और एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं हम। हमको पता है जैसे 7x³ प्लस 4x⁻98 प्लस 7x⁻10। मुझे बोला गया है x⁻98 का कोफिशिएंट क्या होगा? तो मैंने बोला 4। मुझे बोला गया x⁻10 का कोफिशिएंट क्या होगा? तो मैंने बोला 7। मुझे बोला गया x³ का कोफिशिएंट क्या होगा? तो ये हो जाएगा 7।
तो ऐसे करके हमें पता चलता है कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। इट इज द मल्टीप्लिकेटिव न्यूमेरिकल वैल्यू विद द वेरिएबल। किसी वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में एक नंबर या न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होता है हमारा कोफिशिएंट। नेक्स्ट हमारा टर्म है टर्म्स। जैसे मैंने एक क्वेश्चन एग्जांपल लिखता हूं मैं, 4x की पावर 98 प्लस 5x की पावर 10 प्लस 7x प्लस 10। तो ये एक टर्म है। टर्म मीन्स क्या होता है? इट इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ अ न्यूमेरिकल वैल्यू विद द वेरिएबल। इट इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द वेरिएबल। तो ये एक टर्म होता है। जैसे ये एक टर्म है, ये आपका एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये तो कांस्टेंट है, मैंने पहले पढ़ा रखा है, कांस्टेंट है। ऐसे मान लीजिए कि मैं माइनस कर लेता हूँ, -4x की पावर 10 -4x की पावर 9 -3x की पावर 10 प्लस x की पावर 10 4। तो ये एक मेरा टर्म हो गया माइनस के फॉर्म में, ये एक मेरा टर्म है माइनस का, ये एक मेरा टर्म है माइनस का, ये एक मेरा टर्म है माइनस का। तो ऐसे करके हमें पता चलता है इट इज द मल्टीप्लिकेटिव combination of variable and a constant value combined with a positive or a negative sign is known as a term। तो ये रहा आपका कोफिशिएंट और टर्म के बारे में। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टर्म, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। तो मैंने आपको बताया था टर्म्स टू टाइप्स के होती हैं। पहला एक होता है लाइक टर्म्स, दूसरा होता है अनलाइक टर्म्स। तो जो हमारा पहला लाइक टर्म्स मीन्स लाइक करना मतलब सेम चीज, अनलाइक मतलब कुछ हटकर अलग। तो लाइक मतलब सेम 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 होगा। जैसे कि मान लो आप, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 7x की पावर 10 प्लस 4x की पावर 9 प्लस 7x। ये क्या है? x। इसके वेरिएबल क्या है? x। तो ये सेम वेरिएबल का है। इसमें मैटर ये करता है कि आपका वेरिएबल सेम होना चाहिए। अगर 3 4 10 15 जितने भी आपके वेरिएबल है, हाउ मेनी इट डजंट मैटर, ऑल द वेरिएबल्स आर इन द सेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज लाइक टर्म्स। मींस एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, 7y की पावर 3 प्लस 7x नहीं आएगा, सॉरी x नहीं आएगा, यहां पर आ जाएगा y की पावर स्क्वायर और ये हो जाएगा 7y। तो क्या है? y। आप कभी भी लाइक टर्म्स कैसे पहचान सकते हैं कि उसके पावर हमेशा क्या होगा? y है तो y होगा, x होगा, z होगा। मीन्स इट हैज अ सेम वेरिएबल थ्रू आउट द इक्वेशन। वो होता है हमारा लाइक टर्म्स। अब आते हैं हम अपने अनलाइक टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। अनलाइक टर्म्स मतलब कुछ अलग, हटकर, मिलना ही नहीं है। 7x प्लस 4y प्लस 7z मीन्स में क्या हुआ? तो इट हैज अ 3 डिफरेंट वेरिएबल। अनलाइक टर्म का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? an equation that has a different types of variable not in common। जैसे x अलग हो गया, y अलग है, z अलग। जब भी कोई इक्वेशन होती है उसमें 3 अलग अलग वेरिएबल हो जाए, 3 से ज्यादा हो जाए, इट कैन बी वेरी फ्रॉम 1 to 10 और मिलियंस, नथिंग वेयर। क्या होता है जब कभी भी हम कोई भी इक्वेशन को कंसिडर कर रहे हैं तो ये कुछ भी हो सकता है। मतलब आपका कोई भी वेरिएबल चेंज हो जाता है, डिफरेंट वेरिएबल आ जाता है इक्वेशन में, तो ये हो जाता है हमारा अनलाइक टर्म्स। तो दिस इज अबाउट द लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोनोमियल पॉलिनोमियल, जो कि होता है इट इज अ मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल एंड द फोर्थ इज पॉलिनोमियल। तो मैं बेसिकली समझाता हूं कि नीचे से ऊपर, बेसिक टू हाई। मोनोमियल क्या होता है? विच हैज अ सिंगल टर्म, इट हैज अ सिंगल टर्म, मतलब अकेला है, इसके पास कोई अकेला टर्म है। जैसे 7x, ये क्या है? अकेला है। ऐसे मैं ले लेता हूँ 9x की पावर 100, ये भी अकेला है। मीन्स मोनोमियल हम कैसे पहचान सकते हैं? विच हैज अ सिंगल टर्म, अकेला टर्म होगा वो होगा मोनोमियल। जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ 9x की पावर 10, 7x की पावर 8, तो ये सारे क्या हो गए? सिंगल टर्म्स है। whenever there is a single term it is known as a monomial। बायनोमियल क्या होता है? नेम सजेस्ट करता है, मोनो मीन्स सिंगल, यहां से आप समझ लीजिए।
मोनो मीन्स सिंगल, बाइनो मतलब होता है डबल, ट्राई से आप ऐसे समझ गए होगे थ्री, तीन की बात हो रही है। तो इट हैज अ डबल टर्म और मोर देन वन टर्म। मीन्स जब कभी भी देर इज मोर देन वन टर्म इज नोन एज बाइनोमियल। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 7x प्लस 4y, ये क्या वो दो टर्म्स हैं। इट में वेरी अनलाइक है लाइक है वो मैटर नहीं करता, दो टर्म्स एक साथ है मीन्स वो हो गया हमारा बाइनोमियल। जैसे मान लो मैंने लिया 4z प्लस 9z की पावर 10, तो जब कभी भी मोर देन वन वेरिएबल और कांस्टेंट मिलके एक साथ टर्म बना रहे हो, तो जब कभी दो टर्म हो वो होगा बाइनोमियल, एक होगा तो मोनोमियल, एक से ज्यादा होगा बाइनोमियल, और थर्ड हमारा ट्राइनोमियल, इट हैज अ थ्री टर्म्स और मोर देन टू, टू से ज्यादा हो। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 4x प्लस 7y प्लस 9z, मीन्स एक दो तीन, तीन हो। वेन देयर इज अ थ्री टर्म्स इज नॉन एज अ ट्राइनोमियल, दो से ज्यादा या तीन वो होगा हमारा ट्राइनोमियल। अगर तीन से ज्यादा होगा तो आपके दिमाग में आ रहा होगा फिर क्या होगा, नथिंग एल्स। अगर जब तीन से ज्यादा होगा तो क्या होगा हमारा, कैन एनीवन कैन से प्लीज कमेंट इफ यू नो दैट। नहीं पता तो आई विल टेल यू। अगर तीन से ज्यादा होता है वो होता है हमारा मोनोमियल, मोनोमियल नहीं होता वो होता है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मीन्स क्या, जैसे कि इट हैज मोर देन थ्री टर्म्स। जब कभी भी तीन से ज्यादा टर्म्स हो, चार हो पांच हो, दे में वैरी, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 4x प्लस 7y प्लस 8z प्लस 7a, तो ये क्या हो गया हमारा चार टर्म है। जब कभी भी मोर देन थ्री टर्म्स आ जाए, फाइव आ जाए, सिक्स आ जाए, सेवन आ जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। अब आते हैं हम इसके बारे में बात करेंगे इक्वेशन की। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इक्वेशन, मैंने जैसे बताया था, पहला होता है हमारा लीनियर, पहला क्या होता है हमारा लीनियर, दूसरा होता है हमारा क्वाड्रेटिक, तीसरा हमारा होता है लीनियर, पहला लीनियर दूसरा क्वाड्रेटिक, चौथा हमारा होता है क्यूबिक। तो लीनियर क्या होता है, जैसे मान लो मैंने एक इक्वेशन लिखी, अलजेब्रिक इक्वेशन विच हैज मैक्सिमम, और किसका पावर क्या हो, हाईएस्ट पावर, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल में बी वन, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज वन, हाईएस्ट द पॉलिनोमियल इज वन। जैसे कि मान लो एग्जांपल लिया मैंने 4x प्लस 4y प्लस 7 प्लस 8z, मीन्स इन सब के क्या है, पावर वन है। जब कभी भी किसी भी एक इक्वेशन को हम कंसिडर कर रहे हैं अलजेब्रिक इक्वेशन की, उसकी मैक्सिमम पावर या डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक इक्वेशन। तो इसमें क्या हाईएस्ट पावर क्या है, वन। जब कभी भी हमारे किसी की भी पावर वन होगा वो होगा हमारा लीनियर। क्वाड्रेटिक मीन्स इट हाईएस्ट पावर, हाई डिग्री पावर इज टू, मीन्स 7x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9, इसमें क्या हुआ है, इसके पावर वन है, इसके पावर टू है, इसके पावर कुछ नहीं है। तो क्या होगा, जब कभी भी ऐसे एक इक्वेशन आती है जिसकी पावर टू हाईएस्ट होगी, वो होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक, क्यूबिक से आपसे नाम से सजेस्ट कर लेंगे जिसके थ्री हो हाईएस्ट पावर, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो थ्री। जैसे मैंने लेता हूँ 7x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब प्लस 4x प्लस 7, इन सब में हाईएस्ट पावर क्या है थ्री, क्योंकि यहाँ तो वन है। तो व्हेन देयर इज द हाईएस्ट पावर और द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज थ्री इज नोन एज अ क्यूबिक इक्वेशन। सो ये था बेसिक कंसेप्ट। इसके बाद आपका आता है एक डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बेसिकली होता है क्या,
डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मैंने जो यहाँ पर आपको बताया था सेम वही चीज़ है, बट इट हैज़ मैनी क्वेश्चंस। सो मैं इसके बारे में और आपको डीपली बता देता हूँ। तो ये क्या होता है देख लीजिए आप। डिग्री ऑफ द polynomial, degree of the polynomial, it is the highest power of the equation। मतलब आपके पास कोई भी इक्वेशन है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, वो होता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ 7x की पावर 98 प्लस 7x की पावर 10 प्लस 7x की पावर 1। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, मुझे दिख रहा है 98, तो इसका आंसर क्या होगा 98। मींस आपके पास जितना हाईएस्ट पावर है वो आप लिख देंगे, वो होता है आपका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। 7y की पावर 100 प्लस 7y की पावर 234 प्लस 7y की पावर 500। इसमें हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, मुझे दिख गया 500। तो 500 दिखते ही मैं क्या कर लूंगा, ये मेरा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 500। तो ये थे जो बेसिक कंसेप्ट आपको इस चैप्टर में मैंने बता दिए। नाउ वी विल फोकस टुवर्ड एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो आपको अगर ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गो एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड घंटी मत बजाना भूलना यार बच्चों। तो ये थे बेसिक कंसेप्ट्स, और इसके बारे में आपको रेगुलर अपडेट्स RD शर्मा, RS अग्रवाल के मैं देते रहूँगा, और इसको आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आई विल गो टू 1 क्वेश्चंस इन थ्रू द NCERT, RD शर्मा एंड RS अग्रवाल। So please like and share and subscribe my channel so that we can reach to maximum students and provide the best ever platform for the learning. Learn today, lead tomorrow. So thank you very much students. Most welcome for your patience to hear this lecture. Welcome.